दीपक में जो फूल बनना है वो ईश्वरीय कृपा का संकेत होता है, हमारे इष्ट देव की कृपा का संकेत होता है। पर हमारे दीपक में हफ्ते में एक दिन फूल बनता है, कभी कभार 2 दिन फूल बनता है, और वो जो फूल है कई बार वो टूट कर नीचे गिर जाता है। तो इसका क्या अशुभ संकेत है? क्या एक दिन फूल बनना अगले दिन फूल ना बनना ये अशुभ संकेत है कि हमारे जो इष्ट देव हैं वो हमसे नाराज हो गए हैं? इसके बारे में पूर्ण जानकारी बताइए। तो आज की वीडियो में इस प्रश्न का पूर्ण रूप से उत्तर मैं देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनना, एक एक चीज़ बारीकी से। कई लोग ये भ्रम फैला देते हैं, बता देते हैं कि अगर दीपक का फूल टूट कर नीचे गिर जाए तो ये अपशगुन होता है, आपके इष्ट देव आपसे नाराज हो जाते हैं, या फिर दीपक में जो फूल है वो एक दिन बना अगले दिन नहीं बना, या फिर एक दिन ही बना महीने में उसके बाद बना ही नहीं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारे इष्ट देव हमसे नाराज हैं, हमसे कोई गलती हो चुकी है? तो सबसे पहली बात कि दीपक में फूल बनना इष्ट देव की कृपा का ही संकेत होता है, जो कि मैं कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ। आपके दीपक में फूल बनता है, चाहे आप कलावे की बाती जलाइए, चाहे आप रुई की बाती जलाइए, चाहे आप घी का दीपक जलाइए, चाहे आप तेल का दीपक जलाइए, फूल बनना है। और वो आपकी सेवा पर निर्भर करता है, आपकी पूजा पर निर्भर करता है। फूल जब ही बनता है दीपक में जब आपके इष्ट देव की कृपा आपके ऊपर होती है, उनका वास आपके घर में होता है, तभी आपके दीपक में फूल बनता है। या फिर कोई ऐसा काम है जो आपका अटका हो, वो काम आपका पूर्ण होने वाला है, तब आपके दीपक में फूल बनता है। देवीय शक्तियों को आकर्षित करने का कार्य जो है वो ये फूल करता है। तो अलग अलग दीपक में किसी में त्रिशूल बनता है, किसी में त्रिनेत्र बनता है, किसी में डमरू बनता है, किसी में फूल बनता है। तो अलग अलग आकृतियां जो हैं वो दीपक के उस फूल में बनती हैं। दीपक में फूल बनना ही इष्ट देव की कृपा का संकेत है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आपके दीपक में फूल बन गया, इसका मतलब शक्तियाँ आपके घर में आ चुकी हैं, उनकी कृपा आपको मिल चुकी है। अब कई बार कई लोग ये सोचते हैं कि गुरुजी हमारे दीपक में फूल तो बन गया पर फिर भी परेशानियां चल रही हैं, फिर भी दिक्कतें चल रही है। तो देखिए, दीपक में फूल बनने का मतलब ये नहीं है कि आप करोड़पति बन जाएंगे या आपकी परेशानियां तुरंत खत्म हो जाएंगी। दीपक में फूल बनने का मतलब है कि इष्ट देव की कृपा आपको मिलनी शुरू हो गई है, उनकी अद्भुत शक्तियाँ आपके घर में वास करना उन्होंने शुरू कर दिया है, और आपका अच्छा समय भी शुरू होने वाला है, जिससे धीरे धीरे बदलाव आपकी तरफ आप चलते चले जाते हैं। आपकी ज़िंदगी में धीरे धीरे बदलाव होना शुरू हो जाता है, एकदम नहीं होता, धीरे धीरे बदलाव होता है। और साथ ही वो फूल जो है वो फूल आपको आपके इष्ट देव की कृपा का संकेत देता है। तो जब फूल बनता है ना आपके दीपक में, तो वो इष्ट देव की कृपा का संकेत ही होता है। पर जरूरी नहीं है कि फूल जो है वो रोजाना बने, क्योंकि कभी भी भगवान लगातार संकेत नहीं देते, लगातार संकेत नहीं देते भगवान। एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ आपको, बाबा मोहन राम के बारे में अगर आप जानते हो। कृष्ण भगवान के अवतार हैं बाबा मोहन राम, राजस्थान भिवाड़ी में उनका धाम है, गांव मिलकपुर में। तो उनके जो प्रिय भक्त थे, नंदू भक्त थे उनके। हालांकि भक्त शिरोमणि नेत्राम जी फिर उनके भक्त हुए। तो जो नंदू भक्त थे जिनको उन्होंने दर्शन दिए थे, वो गाय चराने जाते थे पहाड़ पे, तो बाबा मोहन राम ने गुफा में दर्शन दिए। तो वो श्री कृष्ण हरि हरि का नाम जपते रहते थे पहाड़ पर बैठे बैठे, और गाय चरती रहती थी। तो एक बार उन्हें तीव्र अभिलाषा हुई कि मैं बाबा मोहन राम के दोबारा दर्शन करूं। तो कई बार उन्होंने प्रार्थना की, पर बाबा ने दर्शन उन्होंने नहीं दिए। एक समय ऐसा आया जब वो पहाड़ पर बैठे हुए थे और जोर से प्रभु का नाम यानी हरि हरि बोल रहे थे, और फिर बाबा मोहन राम से प्रार्थना की कि बाबा कहाँ गया, दर्शन पत्थर का बन गया कि जो दर्शन ही नहीं देता। तो उसने देखा कि सामने से बाबा मोहन राम जो है वो पत्थर के बन गए हैं, यानी उनका जो घोड़ा है वो पत्थर का बन गया है और पहाड़ मोम का बन गया है, और जो घोड़ा है वो बाबा घोड़े पर बैठे उस मोम के पहाड़ में समा गए। और आज भी बाबा मोहन राम के घोड़े के पद चिन्ह जो हैं वो वहाँ पर उस पहाड़ में मौजूद हैं, जो एक कहानी के तौर पर बताया गया है, और ये सत्य कहानी है। तो इसी तरीके से बाबा या फिर कोई देवी देवता बार बार संकेत नहीं देते आपको। वो आपको सपने में दर्शन उन्होंने एक बार दे दिया तो जरूरी नहीं है कि अगले दिन भी वो आपको सपने में दर्शन देंगे। आपकी ये जिम्मेदारी है कि अगर आपको दर्शन हुए हैं तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि उनकी कृपा आपको प्राप्त हो चुकी है, और उसी समय आप अपनी भक्ति भाव से अपना पूर्ण समर्पण उनके चरणों में कर दीजिए, उनकी सेवा बढ़ा दीजिए। ऐसे नहीं है कि वो अगर आज दर्शन दिए हैं कल दर्शन नहीं दिए तो फिर आज सेवा की कल आपने सेवा की नहीं। तो भगवान कभी कभी दर्शन आपको देते हैं, हर बार आपको हर रोज दर्शन नहीं देते भगवान।
तो इसलिए आपको अपने मन से ये संशय हटा दीजिए कि आपके दीपक में फूल अगर आज नहीं बना तो इष्ट देव की कृपा नहीं है आप पर, या नाराज हैं वो। आपके दीपक में फूल बन गया, कृपा शुरू हो चुकी है। वो कृपा रुकने वाली नहीं है जब तक आप नियमों को खंडित नहीं कर देते, सेवा बंद नहीं कर देते, तब तक वो जो है वो कृपा रुकने वाली नहीं है। और जो सेवा है आपकी, उस कृपा को और बढ़ाती चली जाएगी। एक ऐसा समय आएगा जब आपको जो उस शक्ति के दर्शन होंगे। तो इसलिए आपको निश्चित होकर सेवा करनी चाहिए भगवान की। दूसरी बात, फूल बनता है आपके दीपक में। फूल बनने के बाद वो फूल टूट कर गिर जाता है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वो टूट कर गिर गया है, उसे प्रसाद की तरह लेके और उसमें आप तेल लगा के और तिलक कर सकते हैं उसका जो। और कई लोग तो उसका काजल बनाते हैं, हमारे गांव में काजल बनाते हैं उसका, बच्चों के जो है वो आँख में लगाते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। और वो जो काजल होता है ना, वो बहुत ही शक्तिशाली होता है। अगर उसका आप तिलक करके जाते हैं, कान के पीछे आप तिलक लगा लीजिए, माथे पर तिलक लगा लीजिए, तो उसमें अद्भुत आकर्षण शक्ति होती है, उसमें अद्भुत तेज होता है। उसके कारण जिस आप अगर माथे पर लगाते हैं तो आपके सामने वाला व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, बहुत ज़्यादा आपकी बातों को मानता है और आपके देखकर गुस्सा ठंडा लोगों का हो जाता है, उस व्यक्ति का हो जाता है जो आपके सामने। तो उस फूल का आपको ये करना है। और बिल्कुल भी अपने मन में संशय मत रखिए, भगवान कभी नाराज नहीं होते। भगवान सदैव आप पर कृपा करते हैं और आपकी झोली भरते हैं। वो कभी भी आपसे नाराज नहीं होते और सदा आप पर अपनी अनुकंपा करते हैं। आप जब उनकी सेवा करना शुरू कर देते हैं तो वो आप पर कृपा करते हैं। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और बाबा भोलेनाथ से मैं विनती करता हूँ आप पर कृपा करें, आप और आपका परिवार सदा सुखी रहे, स्वस्थ रहे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शिव कृपा परिवार के साथ जुड़िए। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।